टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। सो पिछले सेक्शन में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने थंजावुर जो सिटी है उसकी हमने स्टोरी पढ़ी थी और हमने देखा था कि वहां पे टेम्पल्स भी थे, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था, वहां पे क्योंकि वो चोलास की कैपिटल था, वहां पे ट्रेड वगैरह सब कुछ हो रहा था, तो एक तरह से वो मल्टीपर्पज टाउन था। बट अब इस सेक्शन में हम देखेंगे स्पेसिफिकली जो टेम्पल टाउन्स हैं, जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, वो किस तरह डेवलप होते हैं, किस तरह टेम्पल टाउन्स बनते हैं, बेसिकली हम वो इस सेक्शन में देखेंगे। सो थंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। थंजावुर जो टाउन है वो भी एक टेम्पल टाउन ही है। जो टेम्पल टाउन्स हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न शो करते हैं अर्बनाइजेशन का। ठीक है, अर्बनाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिससे सिटीज डेवलप होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे टेम्पल टाउन्स हैं, अब क्योंकि टेम्पल है उनमें, तो फिर जो अलग अलग लोग होते हैं, दूर दराज के जो लोग होते हैं, वो वहां आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं और धीरे धीरे उस प्लेस की सिग्निफिकेंस बढ़ने लगती है। अब आगे और देखते हैं कि किस तरह ये जो टाउन है वो डेवलप होते हैं। टेम्पल्स आर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो टेम्पल्स थे उस टाइम पे वो इकोनॉमी के लिए एंड सोसाइटी के लिए एक तरह से सेंटर थे, कि मतलब सारी चीज उन टेम्पल टाउन से रिलेटेड थी, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। सो जो रूलर्स थे वो हमने पढ़ा था कि वो टेम्पल्स को क्यों बनवाते थे। ठीक है, एक तो था कि वो अपनी पावर दिखाना चाहते थे कि वो कितने माइटी हैं, कितनी ज्यादा पावरफुल हैं वो लोग, और वो ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने ज्यादा डिवोटेड हैं भगवान के लिए, कि वो दे डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज, कि जो भगवान है वो अलग अलग भगवानों के प्रति कितना ज्यादा श्रद्धा भाव रखते हैं, तो इसलिए भी वो लोग टेम्पल्स बनवाते थे। अब जब वो टेम्पल्स बनवाते थे तो उसके साथ साथ वो ग्रांट्स भी देते थे लैंड का, मतलब कि जमीन दान में देते थे मंदिर को, उसके साथ मनी देते थे, पैसा देते थे, ताकि जो इलेबोरेट रिचुअल्स हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ वगैरह हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो मंदिर वाले लोग कर पाए। उसके बाद जो पैसा था उसका कहाँ पे इस्तेमाल होता था? जो पिलग्रिम्स आते थे, जो तीर्थ यात्री वगैरह आते थे, उनके खाने के लिए, प्रीस्ट के खाने के लिए, और जो फेस्टिवल्स वगैरह होते थे उनको सेलिब्रेट करने के लिए भी इन पैसों का यूज होता था। और जो इधर उधर से जो तीर्थ यात्री आते थे वो लोग भी टेम्पल्स के लिए डोनेशन लाते थे, वो लोग भी टेम्पल्स में डोनेशन देते थे। तो इस तरह टेम्पल्स में बहुत ज्यादा वेल्थ हो जाती थी, पैसा इकट्ठा हो जाता था, और फिर इस वेल्थ को वो लोग क्या करते थे? दे यूज दिस वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, कि वो ट्रेड में पैसा लगा देते थे, वो बैंकिंग की तरह पैसा लगा देते थे, मतलब कि लोगों को लोन दे देना, है ना, कि इनके पास इतना ज्यादा पैसा आ गया तो बैंकिंग की फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करा देना। तो इस तरीके से वो उस वेल्थ का यूज करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि अब टेम्पल्स हैं तो वहां पे लोग भी घूमने आएंगे, लोग दर्शन करने आएंगे। अब जब लोग दर्शन करने आएंगे तो वो लोग पूजा की सामग्री भी लेंगे, है ना, पूजा की सामग्री लेंगे, प्रसाद भी लेंगे। तो जब वो ये सब चीजें लेंगे तो वो लेंगे किन से? दुकानदार से। तो इसलिए धीरे धीरे लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं, इनको इन चीजों की जरूरत होगी, तो सभी ने वहां पे दुकानें वगैरह भी लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जो प्रीस्ट वगैरह हैं, जो दिन रात मंदिर में रहते हैं, पूजा करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने भी अपना पास ही में घर बना लिया। जो मंदिर में काम करने वाले लोग हैं, जो आर्टिशंस हैं, ट्रेडर्स हैं, तो सभी लोग मंदिर के आसपास ही बस जाते हैं, क्योंकि उनका जो काम है वो मंदिर से ही कनेक्टेड है। और धीरे धीरे क्योंकि अब यहाँ पे ट्रेड होने लग गई, लोग अलग अलग अपना सामान बेच रहे हैं, चाहे वो पूजा की सामग्री ही बेच रहे हैं, चाहे वो फल फ्रूट ही बेच रहे हैं, चाहे कुछ भी है, बट धीरे धीरे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगी, ट्रेडिंग जो है वो बढ़ने लग गई, और इस वजह से क्या हुआ, ये टेम्पल टाउन्स जो हैं, जो टाउन्स हैं, वो ग्रो होने लग गए। अब कुछ टेम्पल टाउन्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि भिल्ला स्वामिन, जो कि भिलसा या फिर विदिशा इन मध्य प्रदेश के भिलसा या फिर विदिशा जगह में है। उसके बाद सोमनाथ जो कि गुजरात में है, सोमनाथ टेम्पल, और इसके अलावा कांचीपुरम जो कि मदुराई में है, और तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स थे जिनमें कि टेम्पल्स की वजह से ये टेम्पल टाउन बन गए, है ना, और बहुत ही जल्दी ग्रो भी हो गए। अब जो पिलग्रिमेज सेंटर्स होते हैं वो भी धीरे धीरे टाउनशिप में डेवलप हो जाते हैं। पिलग्रिमेज सेंटर कौन से होते हैं? वो तीर्थ स्थल, ठीक है, जहाँ पे जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो दर्शन करने आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं। तो जैसे कि वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, और तिरुवन्नामलाई जो कि तमिलनाडु में है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे टाउन्स के जो कि पिलग्रिमेज सेंटर्स थे और धीरे धीरे वो लोग डेवलप हो गए टाउन्स में।
अब ऐसे ही अजमेर की बात करें, अजमेर जो है ये टाउन राजस्थान में है और ये चौहान किंग्स का कैपिटल था 12th सेंचुरी में। उसके बाद मुगल्स के टाइम में ये सूबा बन गया, सूबा हेडक्वार्टर बन गया। जो अजमेर है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का, है ना। किस तरह जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो कि एक सेलिब्रेटेड सूफी सेंट हैं, वो अजमेर में जाकर सेटल हो गए थे, ठीक है। 12th सेंचुरी में वो अजमेर में सेटल हो गए थे, रहने लग गए थे। अब इस वजह से, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा सूफी सेंट थे, बहुत ज्यादा लोग उनकी आस्था रखते थे उनके प्रति, तो धीरे धीरे अब जहां वो रहेंगे वहीं लोग उनसे मिलने आएंगे। तो क्योंकि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो क्योंकि अजमेर में रहने लग गए थे, तो धीरे धीरे जो डिवोटीज थे सभी क्रीड्स से, वो भी यहीं पे आके उनसे मिलने लग गए। अब अजमेर के पास ही एक लेक है पुष्कर, जिसका नाम है, और इस लेक में भी बहुत सारे पिलग्रिम्स जो हैं वो आते हैं। अब हम ये वाला सेक्शन पढ़ लेते हैं, ब्रोंज बेल मेटल्स एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अभी लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है वो इसी सेक्शन में पढ़ेंगे हम। ब्रोंज क्या होता है, ये एक अलॉय है जो कि कॉपर एंड टिन से मिलकर बनता है, ठीक है। कॉपर और टिन को मिलाकर बनाते हैं इसको, ब्रोंज को। बट जो बेल मेटल होता है उसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन होता है, ठीक है। मतलब कि जो ब्रोंज है वो भी कॉपर एंड टिन मिलकर बनता है, जो बेल मेटल है वो भी कॉपर एंड टिन मिलकर बनता है। बट डिफरेंस क्या है कि इसमें टिन की जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है, और ये जो मेटल है इसी से क्या आती है, बेल लाइक साउंड आती है। अब छोला परेड में छोला ब्रोंज स्टैचूज बनते थे यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है कि सबसे पहले एक इमेज बनाई जाती है वैक्स की मदद से, जो मोम होता है, जो वैक्स होता है, उसकी हेल्प से इमेज बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है। फिर उस मूर्ति को क्या कर दिया जाता है, क्ले के साथ कवर कर दिया जाता है, और उसके बाद उस क्ले को सुखा दिया जाता है। मतलब वो क्या है, अंदर मोम की मूर्ति, और मोम की मूर्ति के ऊपर क्ले से कवर किया गया है, और उसके बाद उसको सुखाने के लिए रख दिया गया है। फिर क्या होता है, उसको हीट किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है पूरे स्ट्रक्चर को, और नीचे जो क्ले का जो कवरिंग है उसमें एक होल कर दिया जाता है। अ टाइनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवर, जो क्ले कवर है उसमें टाइनी होल कर दिया जाता है। अब क्योंकि क्ले जो है वो वैक्स के ऊपर लगाई गई थी, तो और उसको गर्म कर दिया गया था। अब हमें पता है जो वैक्स है वो गर्म करने से एकदम पिघल जाता है, तो जब क्ले में होल किया तो जो भी मॉल्टन वैक्स था वो नीचे से उस छेद में से निकल जाता है। उसके बाद अब अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हॉलो हो गया, क्ले का जो स्ट्रक्चर है वो हॉलो हो गया ना। अब उसमें मॉल्टन मेटल जो है उसको डाला जाता था उसी होल से जिससे कि वैक्स को निकाला गया था, ठीक है। जो लिक्विड मेटल होता है ना, कि जब क्या होता है मेटल को बहुत ज्यादा हम गर्म कर देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म ले लेता है, तो वही लिक्विड जो मॉल्टन मेटल है उसको उस पूरे स्ट्रक्चर में, जो कि क्ले का बना हुआ है, क्ले माउल्ड में डालते हैं, और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जब वो एकदम सूख जाता है, एकदम सॉलिडिफाई हो जाता है, उसके बाद उस क्ले कवर को निकाल दिया जाता है, और अंदर हमें क्या मिलेगा, मेटल की मूर्ति, ठीक है। फिर उसको अच्छे से क्लीन करके पॉलिश वगैरह कर दिया जाता है, और अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ब्रोंज स्टैचू है ऑफ कृष्णा सबड्यूइंग द सर्पेंट डेमन कालिया। तो ये तो हमें पता ही है कि जो कृष्णा जी थे वो कालिया के सर पे नाच करते हैं, है ना, डांस करते हैं, तो ऐसा कुछ था ना। तो ये उसी सीन को या इस मूर्ति के थ्रू दर्शाया गया है। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह एक टेम्पल टाउन बनता है, कि एक टेम्पल की वजह से किस तरह कोई जो प्लेस है वो टाउन में बदल जाता है, किस तरह वहां पे अर्बनाइजेशन आती है। तो वो कैसे होता है, क्योंकि टेम्पल से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, है ना। वहां पे लोग सामान वगैरह बेचेंगे, लोग जैसे नहीं आप वैष्णो देवी वगैरह जाते हो तो वहां से कुछ मूर्ति वगैरह भी लाते हो कि भाई हम निशानी ले जा रहे हैं, तो कोई भी अगर घूमने आएगा तो कुछ ये सब चीजें भी ले जाएगा, और पूजा के लिए जो सामग्री है वो सब लगेगी। तो क्योंकि ये सब चीजें लगेंगी तो सभी लोगों ने, क्योंकि पता है यहाँ पे लोग आएंगे तो हमारी दुकानें चल जाएंगी, तो इसीलिए सभी लोगों ने अपनी दुकानें वगैरह लगा ली, प्रीस्ट ने अपने घर वहीं पे बसा लिए, तो इसी तरह सभी लोगों ने वहीं पे सेटल होने लग गए, और ट्रेडिंग बढ़ने लगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लग गई, जिस वजह से जो पूरा टाउन है वो बन गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, राइट।